ये वो लोग हैं जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, उगाते हैं। एम्पायर्स का क्या हाल हुआ? आज उनकी औलादें कहाँ हैं? कपड़े नसीब नहीं होनी, ना इनकी औलाद को ये जी ये किसान इत्तेहाद के लिए खाना है और ये अभी हम जानेंगे इनसे कि ये खाना किसने भेजा है। और ये घरेलू सरफीन है जिन लोगों ने इनके लिए खाना लाया है। हमारी प्यारी बहन है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से आई है? माशाल्लाह। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। इस्लामाबाद से। ये खाना आपने प्रोवाइड किया है? जी जी। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। ये आपके दिल में कैसे आया कि लोगों को खाने की जरूरत होगी? देखिए बात सुने, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, उगाते हैं। हमारे हुक्मरानों को तो इनकी परवाह नहीं है। इनको तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इन हुक्मरानों को ये नहीं याद, इन्होंने कभी तारीख पढ़ी हो तो इनको पता हो कि जितनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स का क्या हाल हुआ। आज उनकी औलादें कहाँ हैं? मुगल एम्पायर के वो कहाँ है वारिस, जिनकी औलादों के लिए ये अपने लिए यहाँ बेईमानियां कर रहे हैं। इनको कब्रें नसीब नहीं होनी, ना इनकी औलाद को नसीब होनी है। ये करते क्या है? ये समझते हैं ये पैसा इनके साथ जाएगा। ये एक एक आदमी की बदुआ ले रहे हैं। जितने यहाँ किसान आए हैं सबकी बदुआएं, जो साहब ने मेरे सब बदुआएं दे रहे हैं। पता नहीं इन लोगों की आंखों पे किस चीज की पट्टी बंदी। अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं कौम को पैगाम देना चाहती हूँ, प्लीज मुत्तहद रहें। अल्लाह का वास्ते इस मुल्क में अगर इस वक्त इत्तेहाद कायम हो रहा है, इस इत्तेहाद को टूटने न दें और इनकलाब इसी तरह आते हैं। इनकलाब कुछ याद ताज़ा कर दी जब 128 दिन का धरना था। और नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस दौरान भी जैसे ही धरना इधर पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने खाना प्रोवाइड किया था। आपने उस टाइम भी खाना प्रोवाइड किया था लोगों के लिए? देखिए बात सुने, ये खाना हमारे अल्लाह ने हमें दिया, ठीक है। और जिसका रिज़्क, मेरा ईमान है कि जिसका दाना मुंह में जाना है ना उसी नहीं जाना। हम नहीं है प्रोवाइड करने वाले, अल्लाह है प्रोवाइड करने वाला। जितने अल्लाह मियां हमें देता है हम जितना दे सकते हैं दे। और पाकिस्तानी कौम बहुत कर रही है। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी मुखैर हमारी कौम है, दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा मैडम, ये जो किसान इत्तेहाद है इनके एक तो मसला है जो वफाक हल करेगी, दूसरा मसला खान साहब ने हल करना है, परवेज इलाही साहब ने। तो कोई खान साहब को पैगाम देना चाहेंगी? इनका जो खाद का मसला है वो आपकी वफाक ने, पंजाब ने हल करना है, कौन को पैगाम देना चाहिए? साहब किसी भी मसले से गाफिल नहीं है और ना, लेकिन उनके एक तो उनके हाथ बंधे हुए हैं। आपको पता है कि उनके साथ क्या? पंजाब उनके पास है। पंजाब तो उनके पास है, लेकिन आपको पता नहीं है पंजाब में कितने लोटे हैं और अभी भी कितने लोग हैं वहाँ पे ऐसे जो उनके रास्ते की रुकावट बनते हैं। अच्छा मैडम, असल में मसला ये है ना, अभी शहबाज शरीफ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने कोई नफरी मांगी है पंजाब से, उनने देने से इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब है खान साहब का कंट्रोल है पंजाब में, KPK से भी नफरी नहीं मिली उनको। होती है जो आप अब खुद भी सोचते हैं, हर चीज जो है बताई नहीं जाती, ठीक है जी। हमें बड़ी खुशी हुई मैडम, आप खाना लेके आई हैं और आपने इंसानियत को जिंदा कर दिया है। मैडम के लिए जोरदार नारा होना चाहिए। इक़्तिदार के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं अकेली नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने अकेली ने अपनी जेब से की? हाँ जी। तो क्या करती हैं आप? मैं अब तो कुछ नहीं करती, पहले करती थी। क्या करती? बीमार हूँ मैं साफी भी रही हूँ, मैंने स्कूल भी चलाया, लेकिन अब मैं छोड़ दिया, बीमार हूँ। हमारी बेटी बहन है। थैंक यू। अच्छा जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। बड़ी खुशी हुई जी। ये जी असल में रियल लाइफ के हीरो हैं जी, आप देख सकते हैं, और इन्हीं की वजह से ये दुनिया कायम है। और अगर हम देखें उन लोगों की तरफ, और थैंक यू जी, जिंदाबाद जी। इन लोगों की वजह से मुल्क जिंदे हैं जी, मुल्क बचे हुए हैं।